वो उनके निशान भी उनकी पीठ पर आ गए थे। इतना फर्क पड़ जाता है। ज्यादा तो नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा समझो। जिस व्यक्ति से ज्यादा लगाव हो और वो कई हजार कोस दूर बैठा हो, अगर उसको तकलीफ हो गई तो आपको यहां पता चल जाएगा। ज्यादातर ये बातें माताओं में होती है। माँ कहीं भी बैठी हो और बेटे में खड़ी हो तो माँ का स्पष्ट रूप से पता नहीं लगे तो भी वो कहे कोई ना कोई बात है, गड़बड़ है, फोन लगाओ, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और फोन लगता है तो गड़बड़ मिलती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, नींद उठ जाती है। अभी कोई समाचार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन नींद उठ जाएगी, बेचैनी हो जाएगी, शरीर में दिक्कत होने लग जाएगी कि कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसके साथ में तार जुड़ गया ना। माँ के साथ में छोटा बच्चा लेटा हुआ है बेड के ऊपर, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बादल गरजे, माँ को जाग नहीं आती। और बच्चा थोड़ा सा कुड़मुड़ कर दे, माँ को जाग आ जाती है, आ जाती है ना, आ जाए। क्यों आ जाती है? उसके साथ आपका संबंध है, एकता होगी, होगी ना। अच्छा, एक कमरे में 10 आदमी सो रहे हैं, 10 आदमी सो रहे हैं और बाहर से आवाज लगाई। अब 10 में से जिस आदमी का नाम लेके आवाज लगाओगे वो आदमी सबसे पहले उसी आदमी को सुनाई देगी। मेरे को किसी ने बुलाया, सबसे पहले वो उठेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपके नाम के साथ तार जुड़ गया। ये मुझे कह रहे हैं, मधुसूदन कह रहे तो मुझे ही कह रहे हैं नाम लेते। अच्छा, नींद की तो छोड़ो, अभी यहां 10 आदमी जागते बैठे हुए हैं और बाहर से कोई आवाज लगाए और मेरे नाम से आवाज लगाएगी तो सबसे पहले ज्यादा मुझे ही लगेगा कि मेरे नाम से लगा रहा है तो मुझे ही कोई बुला रहा है। आप में से किसी को लगा दी तो आप उठे, सब लोग नहीं उठेंगे। जिसको नाम से बोला जाएगा वो तुरंत उठ के जाएगा। क्या बात है? सुनी तो सबको एक जैसी थी, लेकिन असर किसको हुआ? जिसके साथ नाम का संबंध जुड़ा हुआ था। जुड़ाव इस तरीके से काम करता है। लेकिन ये तो जुड़ाव नहीं है, ये हकीकत है कि आत्मा एक है, ये ब्रह्म नहीं है, आकाश की तरह एक ही है। जब उसका ज्ञान हो जाता है तो फिर राग द्वेष, अच्छा बुरा, मित्र बैर कोई नहीं रह जाता। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर है, ना खाऊ से दोस्ती ना खाऊ से बैर है। अब दोस्ती और बैर जब एक ही है तो दोस्ती और बैर करे किससे? दूसरा है ही नहीं, तो फिर बैर और दोस्ती रही नहीं। बहुत स्थिति ऊंची स्थिति की बात है ये। जब ऐसा ज्ञान होता है तो उसके अंदर ये चीज आ जाती है। अब वो आदमी कह रहा है जी मुझे तो ज्ञान हो गया। अब वो कभी किसी से बैर ले रहा है, कभी किसी से राग कर रहा है, कभी किसी से फंसा है, कहीं मेरा कहीं तेरा। जब मेरा तेरा पड़ा है तो कहाँ है ज्ञान? जब हकीकत में ज्ञान आ जाएगा तो मेरा तेरा फिर रहेगा नहीं, फिर अहंकार रहेगा नहीं। उधर तो ज्ञानी बता रहे हैं, उधर 1 मिनट थोड़ी थोड़ी बात में अहंकार भी दिखा रहे हैं। उधर तो कहते हैं जी प्रकाश ही प्रकाश है और अंधेरे में टटोल रहे हैं जी, देखना कोई चीज पड़ी है क्या? तो क्या कहेगा आदमी? अगर प्रकाश ही है तो फिर टटोल क्या रहा है? फिर तो देख ही लेता। मैंने विरोधी बातें हो नहीं सकती साथ में, ये चीजें कह रहे हैं ये। तो आत्मा जो है इसे भिन्न कोई है नहीं। जिसका देखने ते अंत हुए तिसका काल से भी अंत होएगा, ये नियम है। कहते हैं जिसका देश से अंत हुए, जो एक जगह और दूसरी जगह नहीं है, अगर उसके अंदर अंत होता है तो फिर उसका काल से भी अंत है। फिर उसको काल भी खा जाए, काल कहते हैं समय का, फिर वो आज है कल बचने वाली भी नहीं है, ये भी बात है। अगर आत्मा एक ही जगह ब्रह्म रूप नहीं है, व्यापक नहीं है, एक जगह दूसरी जगह नहीं है, तो वो फिर आज है कल बचने वाली भी नहीं है, वो नाशवान है। ये सत्य है। जिसका देश काल ते अंत हुए है सो अनित्य कहिए। जिसका देश और काल दोनों से अंत होता है वो अनित्य है, मिटने वाला है। याते आत्मा अनित्य होएगा, याते आत्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसलिए बात पक्की कर लो, निश्चित
कि वो देश काल से अलग नहीं है, वो तो नित्य है। अगर एक ही है, शेष काल वाली है, तो फिर मिटने वाली है। आत्मा से भिन्न जो ब्रह्म हुए तो ब्रह्म अनात्मा होएगा। अगर दूसरी तरीके ये मान लो जी कि वो तो आत्मा जो है वो ब्रह्म से न्यारी है, आत्मा ब्रह्म से अलग है, अगर ये बात मानते हो तो कहते हैं ब्रह्म से अलग आत्मा है, तो आत्मा से जो दूसरी चीज होती है वो तो फिर अनात्मा हुई। यानी एक तो जड़ है, फिर दूसरी चेतन है, मतलब एक चेतन है तो दूसरी जड़ है। विपरीत तो फिर यही हुआ ना, एक ठंडा है, गर्म है, एक प्रकाश है, एक अंधकार है। तो भाई अगर वो आत्मा से अलग मानते हैं तो फिर अनात्मा ही हुई। और जो अनात्मा घटादि जड़, घड़ा मकान सही आदि, इस तरह जो जड़ है तो आत्मा से भिन्न ब्रह्म फिर जड़ हो जाएगा, फिर ज्ञान उसमें है ही नहीं, फिर वो चेतन नहीं है, फिर वो जड़ हो गया। सो वार्ता श्रुति विरुद्ध है। ये वार्ता श्रुति शास्त्र और ग्रंथ वेद के विरोध में है, ये संविधान के विरोध में है। जो चीज संविधान में ही नहीं है उसको लागू कैसे कर सकते हो, वो धारा कैसे लगा दोगे आप? ये वकील कह रहे हैं कि जो धारा संविधान में ही नहीं है वो धारा आप लगा कैसे सकते हो? लगा देगा फिर आगे जानकार वो लगाने नहीं देगा, तीर में तुक्का नहीं चलेगा, ठीक है ना। वो कहते जी ये संविधान से बाहर नहीं है, बाहर बात है, ये नहीं मान्य नहीं है। या तो आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं है तो ब्रह्म रूप आत्मा है, उन्होंने सिद्ध कर दिया ये कि आत्मा से अलावा अलग नहीं है, आत्मा का रूप ही है। कोई समझने में दिक्कत है? स्वयं प्रकाश है। हाँ जी, हाँ ठीक है। स्वयं प्रकाश आत्मा कहते हैं, स्वयं प्रकाश खुद का ही। स्वयं प्रकाश कैसे है? जो दीपक की न्याय आपके प्रकाश से विषय किसी और की उपेक्षा नहीं है, सो सर्वदा सबका प्रकाशक है। दीपक माने बल्ब ले लीजिए, पहले बल्ब नहीं होते थे इसलिए दीपक का उदाहरण दे देते हैं, और दीपक सब लोग समझते हैं बल्ब कहीं है कि नहीं। अब ये बल्ब जल रहा है, अब बल्ब को देखने के लिए दूसरे बल्ब को लाइट या बैटरी की लाइट या दीपक जला कर देखना पड़ेगा? नहीं, उसका प्रकाश सिद्ध कर रहा है भी है। वो सूर्य निकलता है तो सूर्य को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, दीपक को दूसरे प्रकाश से प्रकाशित नहीं किया जाता, उसका खुद का प्रकाश ही बताता है कि वो है, ठीक है ना। और दूसरा जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जो ज्ञान हो रहा है इंद्रियां मन बुद्धि के पीछे वही खड़ा है, मैंने प्रकाश वहीं से ही आ रहा है, इसलिए वो स्वयं प्रकाश वो है। बुद्धि भी पर प्रकाश है, बुद्धि के पास भी जो ताकत आ रही है वो उससे आ रही है, मन के पास भी जो आ रही है वो उससे आ रही है, इंद्रियों के पास भी उससे आ रही है, शरीर के पास भी हो रहा है, इन सब को बाहर जो ज्ञान हो रहा है वो भी उसको ही लेकर के हो रहा है। सारी शक्ति वहीं से आ रही है, सारी सब उसे है, तो वो सबको प्रकाश था, इसलिए वो स्वयं प्रकाश है। ऐसा आत्मा ही है, जाते हैं आत्मा स्वयं प्रकाश है। सो सदा अपरोक्ष रूप हो गए, परोक्ष और अपरोक्ष शुरू में पहली बार क्या फर्क था याद है? परोक्ष और अपरोक्ष में क्या अंतर है? हाँ जी, परोक्ष जो आंखों से देखा जाता है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष तो जो आंखों से देखा जाता है, परोक्ष जो आंखों से नहीं देखा जाता, सर सुन करके निश्चय होता है ये ऐसी चीज है लेकिन दिख नहीं रहा है। अपरोक्ष जो अपने अनुभव में आ जाए कि हाँ ये चीज ऐसी है, आंखों का तो नहीं लेकिन अपने अनुभव में आ जाए, वो अपरोक्ष है, ठीक है। तो आत्मा तो सदा अपरोक्ष है, ना ही उनको किसी इंद्रियों की जरूरत है। ये थोड़ी है कि जब बुद्धि होगी तो बुद्धि उसको जानेगी, जब बुद्धि को वो जान रहा है तो बुद्धि उसको क्या जानेगी, जब मन उसको जानेगा।
मन बुद्धि नहीं होते, कब नहीं होते? मन बुद्धि कब नहीं होते बताओ? गहरी नींद में। गहरी नींद में, शाबाश। गहरी नींद में मन और बुद्धि, इंद्रियां और शरीर नहीं होते हैं, तभी हम होते हैं और हमारा ज्ञान भी होता है। तो सिद्ध हो गया, ठीक है ना? तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वो स्वयं प्रकाश है। वहां दूसरी लाइट। अब गहरी नींद में बाहर से बैटरी लेके कैसे? गहरी नींद में सोया पड़ा है बंदा, बेहोशी में सोया पड़ा है, कुछ भी नहीं है, ना उसके पास मन है, ना बुद्धि है, ना अकल है। हो सकता है कि भूल जाए, पढ़ा लिखा था, सभ्यमान आदमी था, एमए बीए डिग्री करी हुई थी, और नींद में कहीं भूल गया तो जागने बाद में क्या होगा? फिर दोबारा पढ़ाएंगे उसको? दोबारा पढ़ाया जाएगा क्या? देख लो, भूलता नहीं है, इतनी बेहोशी में भी दोबारा आकर के सारी चीजें खड़ी हो जाती है। क्या खेल है जब सिस्टम कैसे बनाया है? कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ आ जाए। तो उसके स्वयं प्रकाश में है, दूसरे की कोई वहां पर जरूरत नहीं है, दूसरे को नहीं लिया गया। किसी ज्ञान का विषय न हुए सो स्वयं प्रकाश है। जो किसी के ज्ञान का विषय ना होए, जो दूसरे के ज्ञान का विषय, वो प्रकाश है। पुस्तक देख रहे हैं, ये हमारी आंखों का विषय है, ठीक है। आंख में गड़बड़ है, उसको देख रहे हैं, ये हमारे मन का विषय है, मन देख लेती है। मन में क्या गड़बड़ी हो रही है उसको आंख नहीं देख सकती, उसको क्या देखती है? बुद्धि। बुद्धि बताती है कि मन में ये चक्कर है, और बुद्धि में गड़बड़ी हो जाए जब, तब उसके पीछे उसका बाप खड़ा है, वो बताता है। पर उसमें जो गड़बड़ी है इधर वाले कोई नहीं बता पाते, उसमें गड़बड़ी होती नहीं है, वो एक जैसा ही रहता है। तो वो दूसरे का किसी का विषय नहीं है। कोई कहे मैं उसको आंख से देख लूं, कोई कहे मैं, अब ये देखो कितनी स्पष्ट बातें हैं। ये बातें धीरे धीरे समझने से आती हैं, आदमी भ्रम और जंजाल में नहीं पड़ता। लोग कहते हैं हम आत्मा को दिखा देंगे, आत्म दर्शन करा देंगे, परमात्मा को दिखा देंगे। क्या देखने वाली चीजें हैं? बताइए आप, कितना बड़े बेवकूफी और भ्रम है। और किसी को थोड़ा बहुत प्रकाश दिख गया, ज्योति दिख गई, जहां अंदर कोई लटरम पटरम दिख गया तो वो उछलता है, मैंने देख लिया आत्मा। आत्मा देख ली बाप के गोडे। सपने में ही चमक रहा है वो। हाँ जी। एक आदमी बहुत होशियार था, तो उसने कहा अच्छा, ज्यादा आदमी दिमाग वाला आता है, नहीं मेहनत करे खुश नहीं होता। वो चाहता है बैठे बैठे सारा बवाल आ जाए, बैठे बैठे टिकट में लगाता है, बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। हाथ लगाने में जोर आता है ना, मेहनत करना नहीं चाहता। तो उसने कहा मेहनत करनी नहीं है, पैसे कमाने कैसे, क्या करें? तो बैठे स्कीम कर ली। मेला लगना था, ये मेले में जा करके उसने एक पर्दा लगा लिया, एक आगे कुर्सी रख ली, और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा दिया, यहां पर जिंदगी के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ जीवन के जिंदगी के दर्शन कराए जाते हैं। आदमी की जान क्या है, जान क्या है, उसके दर्शन कराए जाते हैं। लोगों ने कहा टिकट मात्र 1 रुपए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 रुपए। सस्ती सस्ती रखी। आदमी कहते हैं 1 रुपए देने में हर्ज क्या है। और लोग मेले में लाखों लोग आते हैं। अगर 1-1 रुपया लाख आदमी ने दिया तो लाख तो हो गया ना, एक बंदे का तो एक ही लगा। अब वो बैठ गया वहां पर सुबह, अब सब लोग आए, उन्होंने कहा 1 रुपये, उनके 1 रुपये में क्या फर्क पड़ता है, देख तो ले। अब उसने टिकट ली, उसे 1 रुपया दिया और उसने अंदर बांट दिया। तो 1 गिलास पानी और 1 रोटी का टुकड़ा रखा मेज पर। कैसा साहब आदमी की जिंदगी यही है, 1 टुकड़ा रोटी और पानी, इसके बगैर ये जी नहीं सकता। अब वो ये भी नहीं कह सकता ये गलत है? और ये नहीं। और उसमें आगे जब बाहर निकलता है तो उसमें बोर्ड एक और लगा दिया, ये बात अगर कोई बाहर जाके बताएगा तो उसकी अपने माँ बाप की कसम बतानी नहीं है दूसरे को। बताने भी नहीं थे। बोले ये चाहे वो था बुद्धू के हंसता है, आदमी देखता चलो 1 रुपये तो लिया, खुद ही हंसता है, ये अच्छा बुद्धू बनाया, चलो बढ़ता। उसे एक दिन में लाखों रुपए कमा लिए, ये हालत है। तो ऐसे बहुत से नाटक लोग दिखा रहे हैं
लोग दिखा रहे हैं ऐसी आत्मा परमात्मा रोटी के गिलास और पानी की तरह, रोटी का टुकड़ा और गिलास का पानी नहीं है। दिखा दोगे कोई ज्योति प्रकाश वगैरह वगैरह, ये ठीक है झलके, माया की झलके, आत्मा की कुछ झलके, मतलब उनके कुछ पुण्य जल, उसके होने का कुछ आवास, लेकिन ये नहीं, किसी का नहीं होता, ये भी माया रूपी है। आत्मा तो बिल्कुल इनसे हट करके विषय नहीं है, किसी का विषय नहीं है, खुद का होना है। और खुद का होना आपका कभी भी, क्या आपको कभी ऐसे लगता है कि मैं नहीं हूँगा? आप नींद में सोते हो तो सोने के जब सोते हो तो आपको ये लगता है कि मैं सो गया, कहीं गायब ना हो जाऊं, बड़ी मस्ती से सो जाते हो। और आपको ये भी नहीं होता कि जब मैं आऊंगा तो मैं तो सो ही जाऊंगा, कहीं शरीर ही गायब ना हो जाए। कभी ये भ्रम हुआ है कि मैं सो रहा हूं, हो सकता है सुबह उठो तो शरीर ही ना मिले? कितना भरोसा है, देख लो। उठते हैं तो शरीर ही मिल जाता है, शरीर ही मिल जाता है, सभी कुछ मिल जाता है। कितना भरोसा है, इतना भरोसा आत्मा पर होना चाहिए कि हम कभी खोए नहीं। और जब एक बार ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या चिंता, क्या घबराहट, कोई घबराहट, कोई चिंता नहीं है। तो अब अगला जो है इनका क्या कह रहे हैं जी, कुटस्थ, कि आत्मा कुटस्थ है, ये कैसे जाने? कुटस्थ कहते हैं जी, कूट नाम लुहार की ऐरन का है। लुहार की जो ऐरन है उसको कूट कहते हैं, ताकि न्यायी जो निर्विकार अचल रूप में स्थित हुए सो कुटस्थ है। अच्छा, लुहार की ऐरन को कुटस्थ कह दिया उन्होंने। वो कुटस्थ क्यों है? कहते हैं जिसमें विकार पैदा नहीं होता। क्यों? कि वो ऐसी कैसी पड़ी रहती है, उसमें कितने तो खुरपे बन जाते हैं, कितने उसमें किले बन जाती हैं, कितने उसमें कुल्हाड़े बन जाते हैं, कितने उसमें औजार बन के चले जाते हैं रंग बिरंगे, पर वो वैसी बनी रहती है। उस एरन में कोई फर्क नहीं पड़ता, एरन में कितनी चीजें आई बन के चली गई और एरन वैसी रही। एरन में कोई विकार पैदा नहीं हुआ, कोई दिक्कत पैदा नहीं हुई, जैसी है वैसी रही। और उसके सारे पे कितने आगे बन के चले गए, कितने औजार बन गए, पूरे दिन लुहार उसमें काम करता है, कितने उस पे पैदा हो करके चले गए और वो वैसे ही रही। ऐसे ही जैसे लुहार अनेक घाट घटता है, वस्तुएं घटता है, तो भी एरन जो का त्यों बना रहता है, तैसे मन रूप लुहार अनेक घाट घटता है। मन पता नहीं कितने अड़बंगे करता है, मेरे तेरे के, अच्छे बुरे के, एक रील पूरी बना देता है मन। मन बैठा बैठा क्या क्या बनाता रहता है, कितने शरीर के रूप बदल गए। पर ये सब के सब मन किसके आधार पर करता है? लोहार किस, तो एरन के आधार पर काम करता है, एरन पर रख रख करके औजार बनाता है। लेकिन मन किसके आधार पे बना रहा है चीजें? आत्मा के। आत्मा अगर नहीं होगी तो मन काम करेगा नहीं, आत्म शक्ति नहीं मिलेगी तो मन कहां से काम कर लेगा? अनेक संबंध में अनेक मन गणत, कहते हैं मन गणती अनेक चीजें इसने बना ली, ये बात तो थी नहीं, इसने तो मन गणती बना ली। कोई जब बात होती है तो कहते हैं ये बात तो थी नहीं, इसने तो अपने आप गढ़के बना ली। किस पर गढ़के बनाई थी? गढ़ने वाला आयरन क्या था? वो तो था अंदर चेतन है, तभी तो बनाई। अगर मुर्दा होता तो बना लेता क्या? मुर्दा ही हो, आत्मा निकली गई उससे, अब उसको कहे कि तू मन गढ़ंती बात बना ले, वो क्या बनाएगा? कोई दूसरा वाली बना ले। उसकी बात दूसरा बना सकता है पर वो खुद नहीं बना सकता। ठीक है, तो कहते हैं लोहार जैसे ने घाट में उतरता है, तैसे मन रूप लोहार व्यवहार रूप अनेक घाट गढ़ता है, तो भी आत्मा जो का त्यों रहता है। याते आत्मा कुटस्थ है। कुटस्थ कहने से अचल और अक्रिय अर्थ सिद्ध हुए हैं। एक तो अचल, ठोस एक जगह टिक के रहे, तो आत्मा एक जगह आती जाती नहीं है, ठीक है। और अक्रिय, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, कोई कर्म क्रिया नहीं है। कर्म क्रिया शरीर में, मन में, बुद्धि में होती है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती, कोई करता नहीं है। तो कहते हैं साक्षी, आत्मा साक्षी कैसे है? अब साक्षी के तीन बताएंगे। साक्षी में किसको साक्षी लिया जाता है? लिखा है उन्होंने, कहते हैं लोक व्यवहार में, लोक व्यवहार के अंदर जो गवाही होता है, जो साक्षी होता है, कैसा होना चाहिए? कहते उदासीन कहिए, राग द्वेष से रहित।
कहते राग द्वेष नहीं होना चाहिए। राग द्वेष वाले को लेकर नहीं, मान ले कहीं पर घटना घटी, किसी ने किसी को मारा पकड़ करके, और उसकी गवाही दे रहा है वो आदमी, और आदमी गवाही देने लगा, तो तीसरे आदमी ने कहा साहब ये जो गवाही दे रहा है ना ये इसका खास भाई है, फिर उसकी गवाही लेंगे? भाई की गवाही नहीं ली जाएगी। और भाई नहीं है और किसी ने कहा सी भी ये तो इसका खास दुश्मन है, बहुत टाइम से इनकी दुश्मनी चल रही है, ये तो इससे बदला लेना चाहता है बहुत दिन से, इतनी बात सुनते ही थानेदार कहेगा इधर हट, उसकी गवाही मान्य नहीं होगी। उदासीन का मतलब न तो राग ना द्वेष है, ना उससे दुश्मनी है, ना उससे मित्रता कोई संबंध है, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है? समीपवर्ती, वहां जहां पर लड़ाई दंगा हुआ था वहां बंदा खड़ा होना चाहिए। गवाही वाले से पूछा जी जब जिस टाइम में इसको मारा था तो आप कहाँ थे? जी घर में चाय पी रहा था। वो पहले डंडा दो उसको देगा कि घर पे बैठ के चाय पी, या कैसी तैसी गवाह है, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी। जो पास में नहीं है उसकी भी नहीं मानी। तीसरी शर्त है कि चेतन होए। हवलदार ने कहा साहब गवाही तो पास में भी था और ना उसका राग है ना द्वेष है, ऐसी चीज है वहां पर क्या कि बिजली का खंभा खड़ा था बिजली के खंभे की बुराई में गवाही मानी जाएगी है? बुद्धू आदमी की भी नहीं मानी जाती। मतलब वो चेतन होना चाहिए, जानकार होना, समझ होनी चाहिए। हाँ, जड़ आदमी की डी ली जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आत्मा देह भी से उदासीन है। आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये शरीर ही सब कुछ कर रही है, आत्मा तो निर्लेप है, बिल्कुल अलग है। वो ना इसे राग रखती है ना द्वेष रखती है, और समीप शरीर के नजदीक आत्मा से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। इतनी नजदीक है कि ऐसे मालूम पड़ता है कि शरीर ही आत्मा हो गई ना। तादात्म्य में संबंध है, तादात्म्य में संबंध हो गया, इतनी पास में है। पास भी है आत्मा शरीर के, और क्या है? राग और द्वेष भी नहीं है, और क्या है? जड़ नहीं है, चेतन है, ज्ञान वाली है, उसको ज्ञान भी है, इसलिए ये साक्षी है। आत्मा साक्षी तीन बातों को लेकर के है, ना राग ना द्वेष। अगर साक्षी ने राग या द्वेष या अच्छा या बुरा किया, एक से राग बनाएगा तो साक्षी नहीं रहेगा, वो साक्षी नहीं है। फिर साक्षी का मतलब यही है कि जो सिर्फ दे उधर अलग खड़ा हुआ देख रहा है, कोई लेना देना नहीं है उसका, फिर भी वो देख रहा है, ज्ञान कर रहा है। अगर शरीर में